सौम्या और उसकी सास मृदुला जी में आज किसी बात को लेकर तू मैं हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सौम्या अपनी सास से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। रात को जब खाने का वक्त हुआ तब भी सौम्या खाना खाने नहीं आई। आखिर में मृदुला जी ही सौम्या के लिए एक थाली में खाना लगाकर उसके कमरे में चली गई। अपनी सास को खाना लाते देख सौम्या ने एक बार फिर नाराजगी जताई। मुझे नहीं खाना खाना, सौम्या बोली। ठीक है, गुस्सा कर ले, लेकिन खाने पर नहीं। खाना तो खा ले, बाद में फिर गुस्सा कर लेना। चेहरे पर मुस्कान लाकर मृदुला जी बोली। लेकिन सौम्या कुछ ज्यादा ही नाराज थी। मृदुला जी बोली, बेटा आज जब मैं सास बनी हूं तो मुझे मेरे बहू वाले दिन याद आ गए। चल तुझे एक किस्सा सुनाती हूं। बात उन दिनों की है जब तेरा पति अर्नव मात्र 4 साल का था। उसकी किसी गलती पर मेरी सास ने उस पर हाथ उठा दिया। मैं बड़े गुस्से में अपनी सास से बोली, मम्मी आपने अर्नव पर हाथ क्यों उठाया? वो बच्चा है, कोई गलती कर दी थी तो हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? उसको कैसे सुधारना है और कैसे रखना है ये जिम्मेदारी मेरी है। आप इसमें आइंदा कभी भी दखल अंदाजी ना करें। मैं बिना सोचे समझे अपनी सास से बोले जा रही थी। मृदुला, पोता तो वो मेरा भी है, क्या उस पर मेरा इतना भी हक नहीं कि वो कुछ गलत करे तो मैं उसको डांट सकूं? हाँ तो हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? आगे से आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। मेरे और तेरी दादी सास में बहस चल ही रही थी कि तभी तेरे ससुर जी भी वहां आ गए। मेरा इस तरह बेलगाम होकर बोलना उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मुझ पर जोर से चिल्ला पड़े। अब तो मुझे यही लगने लगा कि ये भी अपनी माँ की ही तरफदारी कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि आखिर गलती किसकी है। मैं अपनी सास से गुस्सा हो गई। छोटी छोटी बातें कई बार इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि मूल बात क्या थी, और जिद व बहस हमारे जीवन में इस तरीके से घुसपैठ कर जाती है कि हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देती है। इस बात के बाद दिन निकलते गए। मेरा और तेरे ससुर जी का रिश्ता तो वापस से सामान्य हो गया, लेकिन मैं अपनी सास से अभी भी नाराज ही थी। तेरी दादी सास स्वभाव से बहुत ही शांत चित्त की महिला थी। बिना किसी बात के वो गुस्सा नहीं करती थी। वो जानती थी कि ये जो भी कुछ हुआ है वो हर सास बहू के बीच होता है। जहां 4 बर्तन होंगे तो आपस में आवाज भी तो करेंगे ही। लेकिन मेरी नादानी हम दोनों के रिश्ते को सामान्य होने ही नहीं दे रही थी। मेरी सास घर में कुछ भी खाने के लिए बनाती तो या तो मैं उसे खाती ही नहीं थी या फिर बहुत बेमन से थोड़ा चख लेती थी। लेकिन बदले में उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। उन्हें पूरा यकीन था कि आखिर कभी ना कभी तो मेरे व्यवहार में बदलाव आएगा ही, और वो मौका आ भी गया। एक दिन सुबह सुबह सासू जी ने सर्दी के लड्डू बनाए और जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरी थाली में भी एक लड्डू परोस दिया। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार लड्डू का 1/4 हिस्सा लेकर बाकी का लड्डू डिब्बे में डाल दिया। सासू माँ ने एक बार फिर कोशिश की। मृदुला, एक लड्डू तो खा लो बेटा। नहीं मम्मी, मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है। इतना कहकर मैंने बात खत्म कर दी। उसी रात मेरे भाई भाभी का आना हुआ। भैया भाभी को अचानक आया देख मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मेरे मन में ये डर भी था कि सासू जी कहीं मेरी शिकायत उनसे ना कर दें। सासू माँ उस समय खाना खा रही थी। जैसे ही मेरी भाभी अंदर आई उन्होंने मेरी सास के पांव छुए और अपने साथ लाए डिब्बे में से सर्दी का लड्डू निकाल कर बोली, मम्मी जी जरा चख कर तो बताइए कैसे बनाए हैं मैंने लड्डू। हम यहीं पास में ही किसी काम से बाजार आ रहे थे तो सोचा थोड़े लड्डू आप लोगों के लिए भी ले चलें। मेरी भाभी के दिए लड्डू को सासू जी ने न केवल बड़े चाव से खाया, साथ ही लड्डू की भरी पूरी प्रशंसा भी की। ये सब देखकर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। अब बारी मेरी थी। जैसे ही भाभी मुझे लड्डू खिलाने लगी मैं बोल पड़ी, भाभी मुझे ये लड्डू ज्यादा पसंद नहीं। अरे दीदी, आपको कब से लड्डू पसंद नहीं आने लगे? मैंने तो जब से शादी के बाद देखा है आपने तो ये लड्डू बड़े ही चाव से खाए हैं। मेरी हालत तो काटो तो खून नहीं जैसी थी। सुबह जिन लड्डुओं के लिए मैंने अपनी सास को मना कर दिया था उनकी पोल आज भाभी ने खोल दी थी, और इतनी ही देर में भाभी ने लड्डू मेरे मुंह में घुसा दिया। बताओ तो दीदी, कैसे बने हैं लड्डू? हाँ भाभी, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। बात को संभालते हुए मैंने फिर कहा, रुको भाभी, मम्मी ने भी सुबह लड्डू बनाए थे, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। लड्डू चखते ही मेरी भाभी बोली, मम्मी जी मानना पड़ेगा, आपके हाथ में तो जादू है। जो स्वाद आपके बनाए लड्डू में है वो मेरे लड्डू में तो आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद भैया भाभी तो चले गए।
लेकिन मेरा सिर शर्म से झुका जा रहा था। कितने महीनों से मैं अपनी सासू जी के बनाए हुए खाने का अपमान करे जा रही थी। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं ना केवल सासू जी का अपमान कर रही हूँ, बल्कि अन्न का भी अपमान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद सासू माँ अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। मैंने देखा कमरे की लाइट जल रही है, तो मैं उनसे बात करने के लिए चली गई। क्या हुआ मृदुला बेटा, कुछ काम है? मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने कितने महीनों से आपसे सीधे मुंह बात नहीं की है। सुबह भी आपने लड्डू दिया तो मैंने उसका अपमान किया, और आज भाभी लड्डू लाई तो आपने एक बार भी अपनी नाराजगी नहीं जताई। आपने तो उस दिन की बात भी उनसे नहीं की और मेरी शिकायत भी नहीं की। लेकिन मैं कब से मन में आपके लिए बैर भाव पाले बैठी थी। आपकी सौम्यता ने आखिरकार मेरी अकड़ तोड़ ही दी। मैं आपसे उस दिन के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। गलती अर्नव की ही थी और मैं बेवजह आप पर चिल्ला पड़ी। हो सके तो मुझे माफ कर दो मम्मी। अरे बेटा, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। मैं भी कभी तुम्हारे जैसे बहू थी। मैंने भी ये सब दिन देखे हैं। बेटा, जब जागो तभी सवेरा है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। परिवार में नाराजगी चाहे कितनी भी हो, कभी भी खाने पर गुस्सा नहीं निकाला करते। घर में कोई चीज बनी है तो उसे खुशी खुशी खाया करते हैं। अन्न हमारा भगवान होता है। हाँ मम्मी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी और अर्नव में भी ये आदत कभी नहीं आने दूंगी। इतना कहकर मैं उनके गले लग गई। हमारे रिश्ते के बीच की कड़वाहट अब खत्म हो चुकी थी। मृदुला जी सौम्या को अपनी कहानी सुनाकर अतीत के पन्नों में कहीं खोसी गई थी कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कोई खाना खिला रहा है। देखा तो उनकी बहू सौम्या की आंखों में आंसू थे और वो अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रही थी। मम्मी, मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि आगे से कभी भी खाने पर गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे भी आप आज की गलती के लिए माफ कर दीजिए। रिश्तों में अब प्यार की बहार बह चुकी थी और सारी कड़वाहट खत्म करके दोनों सास बहू ने साथ में मिलकर खाना खाया। दोस्तों, जहां परिवार साथ में रहता है, विचारों में मतभेद की वजह से दो बातें हो ही जाती हैं, लेकिन इन कारणों से कभी भी हमें अन्न पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।